फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में आज कामकाज बहुत ही शानदार हुआ है। आज वीक का लास्ट डे था, लेकिन इसमें आज बैंकिंग शेयर में रिकवरी देखी गई और अच्छी खासी तेज़ी हुई। पहले शुरुआत में बैंकिंग सेक्टर थोड़े नीचे थे, उसके बाद में इसमें तेज़ी का माहौल बना। आज यस बैंक में भी नीचे से अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद में इसमें बहुत तेज़ी का माहौल बना है और अच्छा खासे पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लगातार जिस तरह से पिछले 10 दिन तक पॉजिटिव क्लोजिंग थी, वैसे ही आज भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया और लगभग 2% ऊपर इसने आज क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार कामकाज हुआ है। तो पूरा कामकाज कैसा हुआ आज हम देखेंगे, साथ में इसके Q3 और Q4 में क्या टारगेट रह सकते हैं, वो टारगेट भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। आगे आपको इसमें बने रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या नया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सारी की सारी रणनीति आप इस वीडियो के द्वारा समझ पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यस बैंक के शेयर में कामकाज बहुत ही शानदार हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है और आज लगभग सारे बैंकिंग शेयरों में कामकाज अच्छा हुआ है। पॉजिटिव थे आज बैंकिंग शेयर और उन्होंने आज मार्केट को संभाला है। लेकिन यस बैंक में बहुत शानदार कामकाज हुआ है। ओवरऑल जितना बैंकिंग शेयर का जो परसेंटेज था, उससे अच्छा परसेंटेज आज यस बैंक का था। आज बैंक निफ्टी करीब 1.15% ऊपर थी, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में करीब 2.11% की बढ़त हुई है। बहुत ही शानदार। कल की बात करेंगे हम। कल बैंक निफ्टी में गिरावट बड़ी थी, लेकिन यस बैंक में गिरावट कम थी। आज उससे बिल्कुल उल्टा हुआ है। आज बैंक निफ्टी में बढ़त कम हुई है, लेकिन यस बैंक में बढ़त ज़्यादा हुई है। इससे यह साबित होता है कि यस बैंक में बाइंग लेवल बहुत मजबूत है, लोग बाय करना पसंद कर रहे हैं। आज के ट्रेडिंग की पहले बात कर लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक 14.30 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से सुबह सुबह आज बैंकिंग शेयर में सब में गिरावट थी, तो यस बैंक भी लो में चला गया और 14.10 तक का लो बनाया। लेकिन उसके बाद में फिर इसमें रिकवरी अच्छी हो गई और सारे बैंकिंग शेयरों में बाइंग शुरू हो गई थी, तो इसने भी 14.65 की हाई बनाई है यस बैंक ने और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 14.55 पर, करीब 2.11% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार। लगातार जिस तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही थी, सिर्फ एक कल का दिन छोड़ के, कल पूरे मार्केट में जो गिरावट थी वो बैंकिंग शेयरों की वजह से ही थी। कल के दिन बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी बैंकिंग शेयरों में, उसके बावजूद भी यस बैंक का शेयर संभल के खड़ा था। लोअर सर्किट नहीं लगा, ये बहुत मजबूत बात थी, अच्छी बात थी यस बैंक के लिए। अब जरा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में 3,67,56,771 शेयरों की वॉल्यूम हुई है। बहुत ही बड़ी वॉल्यूम है। सामने 1,32,06,708 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 35.93%। बहुत ही अच्छा खासा कामकाज हुआ है BSE में। बात करेंगे NSE की। 16,57,13,275 शेयरों की वॉल्यूम हुई है। वॉल्यूम की मात्रा बहुत बड़ी है और सामने 7,53,91,967 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 45.50%। बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरी बेस काम हुआ है और ट्रेडिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। वॉल्यूम के मामले में आज 3 नंबर पे था। कामकाज लगातार अच्छा हो रहा है और बहुत बड़ा वॉल्यूम हो रहा है। सामने डिलीवरी बेस भी काम बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और इसी की वजह से ये हो रहा है कि यस बैंक में कामकाज अच्छे से चल रहा है। लेकिन आज हम जरा मनी कंट्रोल के गए हैं, टेक्निकल इसकी एनालिसिस भी करके देखेंगे। अगर इसकी एक दिन की जो लेवल से अगर इसकी मूविंग एवरेज देखें तो बुलिश निकल के आ रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो वो भी बुलिश निकल रहा है, लेकिन मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल बन रहा है। यानी 1, 2, 3 दिन की बात करें, यानी नेक्स्ट वीक 2-4 दिन के अंदर की बात करें तो बुलिश माहौल बन रहा है इसमें और अभी तेजी की संभावना बन रही है। वीकली लेवल पे अगर देखें तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बेयरिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बेयरिश बन रहा है। यानी मनी कंट्रोल की माने तो आने वाले 1 सप्ताह के बाद में इसमें गिरावट का दौर हो सकता है, इसमें मंदी आ सकती है। बात करेंगे मंथली लेवल की। मूविंग एवरेजेस बेयरिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बेयरिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बेयरिश बन रहा है। तो उनकी माने तो आने वाले 1 महीने, मतलब वीक से लेके 1 महीने तक इसमें फिर से गिरावट की संभावना बन रही है, इसमें मंदी की संभावना बन रही है। ऐसा उनकी जो राय निकल के, टेक्निकल राय निकल के आ रही है। परंतु मैं इसके साथ में इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी इसमें मंदी आने की संभावना नहीं है। ये जरूर है कि इसमें बढ़त है तो आगे से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पर जिस तरह से हमने देखा है कि कल की इतनी बड़ी गिरावट के अंदर भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी भाव फिर से रिकवर हुए,
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, परंतु तेज़ी की संभावना बनी रहेगी। मैं उनकी राय को पूरी तरह से नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी राय रखनी चाहिए, आपको भी ध्यान होना चाहिए। तो हर तरह से उसको पहलू को हमको जांचना चाहिए। अब हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट 81% बाय की कॉल निकल के आ रही है और 15% सेल की कॉल है और 4% होल्ड की कॉल है। तो इस तरह से देखें तो 85% लोग हैं वो इसको लेना पसंद कर रहे हैं और सिर्फ 15% लोग ही इसको सेल करना पसंद करें। तो इस तरह से जो दिख रहा है माहौल वो बाइंग का ही है, मजबूती का है और शेयर में आगे और तेज़ी की संभावना जरूर बनेगी। आज अगर हम इसके रेंज की बात करें फ्रेंड्स कि ये क्या रेंज में रह सकता है, जो माहौल बन रहा है फ्रेंड्स और जिस तरह से ये दिख रहा है, अब 12 के सपोर्ट को छोड़ के ये ऊपर 13 के ऊपर आ चुका है। तो अब जो इसकी रेंज निकल के आ रही है मेरे हिसाब से वो 13 से लेकर 16 की रेंज बनेगी और इसके अंदर ज़रा अभी इसका मूवमेंट रहेगा। 13 से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है और अगर 16 को इसने पार कर लिया, 16 को इसने क्रॉस किया तो फिर ये आगे तेज़ी इसमें बन जाएगी और नई रेंज बनेगी और उसमें तेज़ी की संभावना भी बनेगी। और जो इसका Q3 तक का जो इसका टारगेट अगर देखें तो Q3 के टारगेट तक ये 18 तक जाने की इसमें संभावना बन रही है, जो आराम से जा सकता है जिस हिसाब से माहौल बना है। तो Q3 तक हमें ये 18 में ज़्यादा दिख सकता है। अगर हम बात करते हैं Q4 के रिजल्ट की, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल लग रहा है इसमें तेज़ी की और संभावना बनेगी, क्योंकि कामकाज भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ने राहत पैकेज की घोषणा की है। लोगों को जो भी फाइनेंशियल जो उनकी हेल्प होती है वो बैंकों के थ्रू ही होती है, तो इसका सीधा फ़ायदा बैंकों को मिलता है। तो इस वजह से आने वाले समय में बैंकों का कामकाज और बढ़ेगा। और यस बैंक तो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही है, अपनी ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग हो रहे हैं उनके। इसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट ओपन होने की जो संख्या है वो भी बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि लोग आजकल बैंक में जाना पसंद नहीं कर रहे। जिस समय ये कोविड-19 की जो प्रॉब्लम शुरू हो गई उसके बाद में बहुत सारे लोग सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सब कुछ काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है। तो इसकी वजह से जो इनकी जो ये फैसिलिटी दे रहे हैं ऑनलाइन अकाउंट खोलने की, उसकी वजह से इनके कस्टमर की जो बेस है वो बढ़ने वाली है, तो कामकाज भी बढ़ेगा। तो Q4 में इसका रिजल्ट में और ज़्यादा फायदा दिखने वाला है। तो मेरे हिसाब से Q4 तक ये 32 तक जा सकता है। तो इस लेवल पे ये जो अभी 14 का लेवल है, इस लेवल पे आप इसमें खरीदारी करते हो, Q4 तक आपको बहुत शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट इसमें आराम से कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। लेकिन हर बार जो कहता हूँ उसी हिसाब से मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहता हूँ, यस बैंक एक रिस्की स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें रिस्क की संभावना है। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पोर्टफोलियो में से सिर्फ 20% ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर बड़ी गिरावट होती है तो इसमें ज़्यादा लॉस की संभावना बन जाती है। तो आपको कम से कम 80% अच्छे मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक लेके रखने चाहिए, जिनमें आपकी गिरावट में भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रह सके। आपको जो बड़ा प्रॉफिट चाहिए वो यस बैंक से मिलेगा, तो आपको 20% इन्वेस्टमेंट यस बैंक में करना चाहिए। तो जैसे उसमें बहुत बड़ी जब तेज़ी बनेगी तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको पोर्टफोलियो सेट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।